हम पाकिस्तान के स्पेस साइंटिस्ट को सलाम पेश करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान भी चांद पर रिसर्च करने वाले मुल्कों में शामिल हो चुका है। पाकिस्तानियों पर बड़ा हम एक दूसरे पर खुद तनकीद करते थे कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, चांद पर चली गई है, तुम क्या कर रहे हो। तो भाई हम लोग भी चांद पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान भी अब जो लूनर रिसर्च होती है उसकी दौड़ में शामिल हो चुका है और हम अपने तौर पर रिसर्च करेंगे और उसके लिए हमारा जो मून मिशन था वो चाइना की मदद से चांद की तरफ रवाना हो चुका है। चाइना का जो हेनान का एरिया है वहां से ये सारा लॉन्च किया गया है स्पेस रॉकेट, और उस पर 2 से 3 कंट्रीज के पेलोड थे, जिसमें फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और पाकिस्तान का पेलोड भी शामिल था, जिसका नाम था iCube कमर। iCube कमर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है उसके साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। इसके 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा है, 7 किलो इसका वजन है। जब चाइना के रॉकेट की मदद से ये जब ऊपर जाएगा तो चांद के मदार के गिर्द ये घूमेगा और वहां पर तस्वीरें कलेक्ट करेगा। और बेसिकली इस पूरे मिशन का मकसद ये है कि चांद पर तस्वीरें खींची जाएं और चांद पर बर्फ की तलाश, उसकी मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त बात है। अब यहाँ पर फर्क ये है पाकिस्तान और भारत के चांद के मिशन में, ये एक डिफरेंस है कि भारत का जो चंद्रयान वाला मिशन है उसमें सारा का सारा जो इक्विपमेंट है वो भारत खुद अपने मुल्क से जनरेट करता है। जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है, जो मून का रॉकेट है जो मून की तरफ जाता है, उसमें रोवर और लैंडर वगैरह वो सब कुछ वो भारत का ही प्रोजेक्ट उसका हिस्सा होता है। जबकि पाकिस्तान ने यहाँ पर पूरी असिस्टेंस ली है चाइना से, चाइना के साइंटिस्ट से। पाकिस्तान ने अपना वो क्यूबिकल बना लिया अपनी यूनिवर्सिटी में सुपारको की मदद से, और उसके बाद जो लॉन्चिंग वाला सारा सिस्टम है उसमें हमने चाइना से मदद ली है। लेकिन यहाँ भी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना परफेक्ट चीज़ पाकिस्तानियों ने बनाई है कि चाइनीज़ ने उसको अलाउ किया कि वो चाइनीज़ प्रोजेक्ट में जाए वो पेलोड, और बाद में जाकर वो चांद के ऑर्बिटर पर रिलीज होगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानियों की। और अगर चांद के इस मिशन की बात करें, चांगे 6 जो कि चाइनीज़ मून मिशन है, उसका मकसद ये होगा कि जो दूर दराज एरियाज हैं, चांद की जो डार्क साइड है जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की, वहाँ पर चांद की मट्टी को ये स्टडी करेंगे और जो पूरी सरफेस है उसको डीपली एनालाइज करेंगे और डिफरेंट पार्टिकल्स, पानी और बर्फ़ की जो मौजूदगी है उसमें उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान का iCube कमर वो अपने तौर पर तस्वीरें लेगा, उसमें 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं और वो अपने तौर पर चांद की रिसर्च करेगा। फ्रांस का जो पेलोड है वो अपने तौर पर रिसर्च करेगा, स्पेन का अपने तौर पर, पाकिस्तान का अपने तौर पर। तो ये एक कंबाइंड मिशन है चाइना से ये लॉन्च हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, फ्रांस और स्पेन के पेलोड्स शामिल थे और छोटे छोटे इन्होंने भी रिसर्च के लिए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए मून मिशन के। और जो पाकिस्तान का क्यूबिकल है iCube कमर, वो चांद की तस्वीरें लेगा, उसमें 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं और वो अपने तौर पर चांद के हवाले से रिसर्च करेगा। चांद पर जो पानी और बर्फ़ की मौजूदगी है उसका पता लगाने की कोशिश करेगा। तो नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में वो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के पास कि जहाँ से रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने चाइना के साथ मुआहदा किया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी स्पेस मिशंस हैं या चांद से रिलेटेड रिसर्च है या दूसरी और स्पेस साइंसेज, उस हवाले से जो हम अपने प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज़ स्पेस जो लॉन्चर्स हैं उनकी मदद से हम इनको लॉन्च करते हैं स्पेस में। क्योंकि पाकिस्तान की जो सुपारको है अभी तक उसने वो कैपेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं की पाकिस्तान के अंदर, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फेलियर है सुपारको का। अब तक ये कर लेना चाहिए था। 60s में पाकिस्तान स्पेस की रेस में बहुत आगे होता था, पाकिस्तान कई मुल्क चीज़ों में आगे था। पाकिस्तान में बिल्डिंग्स भी सबसे ज़्यादा थी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता था। जर्मनी को डीजल इंजन हम एक्सपोर्ट करते थे, चाइना को हम स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हवाले से गाइड कर रहे होते थे। लेकिन अब वो सब कुछ पता नहीं किधर रह गया है। हमारी काहली और नाअहली की वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। और एक दौर था कि पाकिस्तान स्पेस के हवाले से बहुत से मुल्कों से आगे था और मतलब चाइना, रशिया और US से ही सिर्फ पीछे था। और अब बहुत सी जगहों पर भारत ने पाकिस्तान की जगह ले ली है, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया और पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे हैं। हमारे मुल्क में जो बहुत से पॉलिसी मेकर्स हैं अभी भी वो पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं। तो अब उनको भी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इसको रीवैम्प किया जाए। साइंटिस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान में, वो अच्छी चीज़ें बना सकते हैं,
लेकिन उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। अब आप देखें, हमने अपनी कोई चीज़ लॉन्च करनी है, हमारे पास नहीं है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाइना के पास है, तो हमें चाइना से डील करनी पड़ती है। तो ये तो भला हो चाइना का कि वो आपकी इतनी मदद कर देता है। इवन ये जो पूरा मिशन है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की साइड का, इसमें भी चाइना ने आपकी मदद किया है, इसको लॉन्च करवाने में भी मदद किया है, और इस पूरे रिसर्च में भी आपकी मदद किया, और पूरा जो ट्रैकिंग पूरा सिस्टम होगा उसमें भी चाइना ने आपकी मदद किया है। तो चाइना का भला हो कि चाइना आपकी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, हमें ख़ुद भी अपनी मदद करनी चाहिए, पाकिस्तानी सरकार को अपनी और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत फ़ख्र का लम्हा है, एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए कि हम भी चाँद की रेस में शामिल हुए हैं, और हमने भी इस हवाले से रिसर्च शुरू कर दी है। कम से कम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के पास और रिसर्चर्स के पास अपना डेटा आएगा, अपना डेटा इस हवाले से आएगा, ख़ुद फर्स्ट हैंड अपने हाथ से अपनी चीज़ की खींची हुई तस्वीरें वो हम स्टडी करेंगे, और फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम भी इस रेस में शामिल हो जाएंगे कि आया चाँद पर पानी या बर्फ़ है कि नहीं, और बर्फ़ ज़िंदगी की अलामत है, पानी ज़िंदगी की अलामत है। साइंटिस्ट यही खोजने की कोशिश कर रहे हैं, खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाँद पर कितनी मिकदार में पानी है, ताकि ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चल सके, कुछ पास्ट का पता चल सके, कुछ फ्यूचर के तुक्के लगाए जा सकें। इस कायनात का एवोल्यूशन हम जानने की कोशिश करेंगे, कायनात किस तरह इवॉल्व हुई है, इस सोलर सिस्टम की क्या रियलिटी है, और किस तरह आगे को सफ़र हम जारी रख सकते हैं, ज़िंदगी को कितना और डायनामिक बना सकते हैं। इंटरगैलेक्टिक जो हमारे फासले हैं और जो वो वाले सिलसिले हैं, उनको किस तरह हम जारी रख सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क कहते हैं ना कि हमें दूसरे सैयारों पर भी ज़िंदगी की तलाश करनी चाहिए, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंसान हमेशा पता लगाने की कोशिश करता रहता है कि ज़िंदगी और कहाँ कहाँ पर मौजूद है हमारी ज़मीन के अलावा। बिग बैंग के हवाले से बहुत से जवाबात मिलते हैं, कायनात के एवोल्यूशन के हवाले से बहुत से जवाबात मिलते हैं, सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत से जवाबात आपको मिलते हैं इस रिसर्च के साथ। पाकिस्तान का ये जो iCube कमर है, ये ना सिर्फ तस्वीरें खींचेगा लूनर सरफेस की, बल्कि लूनर एनवायरनमेंट का डेटा भी हासिल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से स्टडी करेगा कि क्या वहाँ पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, रेडिएशन के हवाले से जानने की कोशिश करेगा। इन मिशंस की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर दफ़ा नए इलाके पर उतरा जाए, ताकि नई से नई इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। कोई चांद की डिफरेंट साइड पर उतर है, कोई डिफरेंट साइड पर, तो इस दफ़ा चाइना का ये जो मिशन है ये भी बहुत दूर दराज इलाके में लैंड कर रहा है, और वहाँ पर जो चांद की मिट्टी है उसको स्टडी करेगा। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान और चाइना की जो जॉइंट कोलैबोरेशन है अगर कामयाब हो जाती है, तो आगे फ्यूचर के लिए और बहुत से दरवाजे खुलेंगे, और पाकिस्तानी साइंटिस्ट पर जो एतमाद है ग्लोबल साइंटिस्ट का वो बढ़ जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप इसको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर करते हैं, या आपके ख्याल में चाइना के बगैर ये मुमकिन ना हो पाता और ये इतनी बड़ी जीत नहीं है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।